हाय व्यूवर्स, वेलकम टू एडू जूनियर। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 7 साइंस के फर्स्ट चैप्टर न्यूट्रिशन इन प्लांट्स को। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो के एंड में हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। जैसा कि हमारा टॉपिक है न्यूट्रिशन इन प्लांट, तो हम सबसे पहले न्यूट्रिशन की डेफिनेशन को ही डिस्कस करते हैं। सभी तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्लांट्स हो या एनिमल हो, उनको रिक्वायरमेंट किस चीज़ की रहती है? खाने की। ऑर्गेनिज्म नीड टू टेक फूड टू ऑब्टेन एनर्जी, to obtain material for growth, and thirdly to obtain material for the repair of damaged part of body। खाने की ज़रूरत हमें किस चीज़ के लिए? एनर्जी ऑब्टेन करने के लिए, ग्रोथ मटेरियल ऑब्टेन करने के लिए, और तीसरा उस मटेरियल को ऑब्टेन करने के लिए जो हमारे बॉडी पार्ट के, डैमेज बॉडी पार्ट्स के रिपेयरमेंट के लिए ज़रूरी होता है। तो न्यूट्रिशन की डेफिनेशन क्या बनी? द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एज वेल एज द यूटिलाइजेशन ऑफ दिस फूड बाय द ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। वो प्रोसेस जिसके अंदर ऑर्गेनिज्म फूड लेता है और उसके साथ साथ उसका यूटिलाइजेशन भी करता है उस फूड का, वो क्या कहलाता है? न्यूट्रिशन। प्लांट्स जो होते हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं, जबकि एनिमल और ह्यूमन बीइंग्स जो होते हैं वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते। वो अपना फूड कैसे ऑब्टेन करते हैं? उन प्लांट्स या एनिमल्स को खाकर जो कि प्लांट्स को खाते हैं। ह्यूमन बीइंग्स जो होते हैं या प्लांट जो है वो किस पर डिपेंड करते हैं फूड के लिए? डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्लांट्स पर। अब बारी आती है न्यूट्रिशन के मोड्स की। द मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग फूड आर कॉल्ड मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। वो मेथड जिनके वजह से हमें फूड ऑब्टेन होता है वो क्या कहलाते हैं? न्यूट्रिशन। तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन ऑल ऑर्गेनिजम्स आर डिवाइडेड इनटू टू मेन ग्रुप्स। पहला ग्रुप क्या है? ऑटोट्रॉप्स या ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। सेकंड हिटोट्रॉप्स या हिटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अब सबसे पहले डिस्कस करते हैं ऑटोट्रॉप्स या ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को। वो ऑर्गेनिज्म जो कि अपना खाना खुद बनाते हैं इन अ फॉर्म ऑफ सिंपल सब्सटेंस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। उस प्रोसेस या उस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम क्या कहेंगे? ऑटोट्रॉप। तो डेफिनेशन क्या बनी ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की? द ऑर्गेनिज्म विच मेक देयर फूड देमसेल्फ from simple substance like carbon dioxide and water by the process of photosynthesis is called autotrophs। और वो ऑटोट्रॉप्स, उनके मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम क्या कहेंगे? ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसलिए जो जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं वो क्या कहलाए? ऑटोट्रॉप, क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को यूज़ कर सिंपल सब्सटेंस कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की हेल्प से अपना खाना बनाते हैं। This is because green plant can make their own food from simple substance like carbon dioxide and water present in the surrounding by the process of photosynthesis। एक अलग वर्ड में हम इस डेफिनेशन को कैसे कहेंगे? ग्रीन प्लांट हैव ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ग्रीन प्लांट्स में क्या है? ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसके एग्जाम्पल क्या क्या हुए? जैसे कि वीट प्लांट है, वो क्या है? ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉप जो होते हैं वो क्या होते हैं? उनमें ग्रीन पिगमेंट होता है क्लोरोफिल, जिसकी हेल्प से वो क्या करते हैं? सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं जो कि सराउंडिंग में रहती है। मोस्ट ऑफ द प्लांट्स आर ग्रीन एंड हेंस सिंथेसिस देयर ओन फूड। जितने भी ग्रीन प्लांट हैं मोस्टली वो सब ग्रीन होते हैं, तो वो अपना खाना खुद बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल। दिस मीन्स द मोस्ट ऑफ द प्लांट है ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। जितने भी ग्रीन प्लांट है वो मोस्टली क्या हुए? किसको फॉलो करेंगे? ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को। द ग्रीन प्लांट प्रोड्यूस फूड नॉट ओनली फॉर देमसेल्फ एंड दे ऑल्सो मेक फूड फॉर नॉन ग्रीन प्लांट सच एज वेल एज एनिमल। ग्रीन प्लांट जो होते हैं वो फूड जो है वो खुद, ना सिर्फ खुद के लिए बनाते हैं, जबकि हम ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स और उन नॉन ग्रीन प्लांट्स के लिए भी खाना बनाने के लिए हेल्पफुल होते हैं, जो कि अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते। सेकंड वन इज हिटोट्रॉप्स या हिटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। वो ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद से ना बनाकर
फोटोसिंथेसिस की हेल्प से खुद खाना नहीं बनाकर उन ग्रीन प्लांट्स या एनिमल को खाते हैं जो कि प्लांट्स पे डिपेंडेंट हैं या वो अपना खाना प्लांट से लेते हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे? हेटरोट्रॉप। और उनके न्यूट्रिशन को क्या कहेंगे? हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑल द नॉन ग्रीन प्लांट्स एंड एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स हम क्या हैं? हेटरोट्रॉप्स। द नॉन ग्रीन प्लांट्स डू नॉट हैव क्लोरोफिल फॉर कैरिंग आउट द प्रोसेस ऑफ फूड मेकिंग कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। जितने भी नॉन ग्रीन प्लांट्स हैं उनके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता है, जिसकी वजह से वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से अपना फूड खुद से नहीं बना सकते हैं। सो दे डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर ऑब्टेनिंग देयर फूड। तो वो किस पर डिपेंड होते हैं? अदर प्लांट्स या एनिमल्स पर अपने खाने के लिए। द नॉन ग्रीन प्लांट्स कॉल्ड फंगाई सच एज मशरूम, ईस्ट, ब्रेड मोल्ड्स, ये क्या है? हेटरोट्रॉप। ये कौन से मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं? हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को। कुछ तरीके के बैक्टीरियाज जो हैं वो भी क्या होंगे? हेटरोट्रॉप। ऑल एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग आर कैटेगराइज्ड एज हेटरोट्रॉप्स बिकॉज दे कैन नॉट मेक देयर ओन फूड। वो किस पर डिपेंड होते हैं? प्लांट्स या दूसरे अदर एनिमल्स पर अपने फूड के लिए। फोटोसिंथेसिस और फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट। इस टॉपिक के अंदर खाने को बनाने की प्रक्रिया को समझने से पहले हमें फोटोसिंथेसिस को जानना जरूरी है। सो लेट्स नाउ डिस्कस द डेफिनेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस। द ग्रीन प्लांट आर ऑटोट्रॉपिक एंड सिंथेसाइज देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। हम सभी ने अभी पहले ये पढ़ लिया है हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर कि ग्रीन प्लांट जो है वो ऑटोट्रॉपिक होते हैं और वो अपना खाना खुद बनाते हैं। वेयर एज हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर जिसमें कि ह्यूमन बीइंग, एनिमल्स और कुछ तरीके के प्लांट्स आते हैं जो प्लांट्स पे डिपेंडेंट होते हैं फॉर देयर फूड। तो ग्रीन प्लांट जो है वो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं और वो अपना खाना खुद बनाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ग्रीन प्लांट जो होंगे वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को सनलाइट की प्रेजेंस में इस्तेमाल करेंगे फॉर प्रिपेयर ऑफ देयर फूड विद द हेल्प ऑफ वन कलरिंग मैटर कॉल्ड क्लोरोफिल, जो कि प्लांट्स की लीफ में प्रेजेंट होता है। तो फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन क्या हुई? द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट मेक देयर ओन फूड लाइक ग्लूकोज फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बाय यूजिंग सन एनर्जी इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। इसे एक सिंपल सी केमिकल इक्वेशन में अगर आप समझना चाहें तो कार्बन डाइऑक्साइड जो कि एयर में है प्लस वाटर जो कि सॉइल में है, सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में हमें क्या मिला? ग्लूकोज एज अ फूड प्लस ऑक्सीजन जो कि वापस से नेचर या एयर में जाकर मिल जाती है। क्लोरोफिल जो ग्रीन कलर का पिगमेंट है जिसकी वजह से ग्रीन प्लांट्स अपना खाना खुद बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ये कहाँ मिलेगा हमें? ग्रीन लीव्स के अंदर। So the process of photosynthesis take place in leaves of plant। तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कहाँ होगा? प्लांट्स की लीव में। इस प्रोसेस के अंदर सबसे ज़रूरी चीज़ क्या निकली फूड के अलावा? ऑक्सीजन गैस। ऑक्सीजन गैस जो होगी वो वापस हमें कहाँ जाके मिल जाएगी? एयर या नेचर के अंदर। द ऑक्सीजन गैस हैज रिलीज्ड इन फोटोसिंथेसिस इज यूटिलाइज्ड बाय ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर देयर सर्वाइवल। ऑक्सीजन गैस जो इस पूरे प्रोसेस के अंदर रिलीज होकर नेचर में जाकर मिलती है वो किसके द्वारा यूटिलाइज की जाती है? सभी तरीके के लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा फॉर देयर सर्वाइवल। So the process of photosynthesis is first produce a simple carbohydrate called glucose as a food। अभी जैसे हमने उस सिंपल इक्वेशन में डिस्कस किया था कि जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होगा तो हमें सबसे पहले क्या मिलेगा? एक सिंपल कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज का सॉल्यूशन या ग्लूकोज एज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ फूड। द ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट देन गेट्स कन्वर्टेड इनटू कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट कॉल्ड स्टार्च। ये जो सिंपल ग्लूकोज था ये फिर उसके बाद में किस में कन्वर्ट होता है? कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जिसे हम क्या कहते हैं? स्टार्च। ये स्टार्च जो होगा वो स्टोर होता है लीव्स के वेरियस पार्ट के अंदर एज अ फूड। In fact, the presence of starch in the leaves shows the occurrence of photosynthesis in plant।
कुछ केसेस के अंदर ग्लूकोज जो है वो कई अलग तरीके के फूड में कन्वर्ट होता है, लाइक फैट्स एंड सॉइल्स, प्रोटीन एज वेल एज विटामिन में। द सिंथेसिस ऑफ फूड और मेकिंग ऑफ फूड occurs in the leaves or plant. So leaves are the food factory of plant. जिस तरीके से जो आपका ग्लूकोज था वो एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस स्टार्च में कन्वर्ट हुआ। स्टार्च कहाँ जाके स्टोर होता है? लीव्स के अंदर। कई बार यही जो स्टार्च होता है या कई और तरीके का जो ग्लूकोज है वो आपके फैट्स, ऑयल्स, प्रोटीन या विटामिन्स में कन्वर्ट होकर जो एज अ फूड लीव्स के अंदर स्टोर होता है। तो लीव्स को हम क्या कहेंगे? एज अ फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट। लीव क्या है? प्लांट की फूड फैक्ट्री। द लीव्स ऑफ द प्लांट्स कैन सिंथेसाइज फूड बिकॉज दे कंटेन अ ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल। लीव जो है वो फूड बनाने के लिए या फूड सिंथेसाइज करने के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसके अंदर ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल होता है, जिसकी हेल्प से फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं। अब बारी आती है कंडीशन नेसेसरी फॉर द फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के होने के लिए जो जो कंडीशन नेसेसरी होती हैं उनके बारे में अब हम डिस्कशन करेंगे। द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल, सनलाइट इज नेसेसरी फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस टू टेक प्लेस। फोटोसिंथेसिस होने के लिए हमें किन किन चीज़ों की कंडीशन नेसेसरी है? क्लोरोफिल का होना, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सनलाइट। फोटोसिंथेसिस कैन नॉट ऑकर इन द एब्सेंस ऑफ एनी वन ऑफ दिस कंडीशन। इन किसी भी एक चीज़ के कम होने पर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होगा। तो अब हम इन सभी प्रोडक्ट के रोल को डिस्कस करते हैं वन बाय वन फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो सबसे पहले चीज़ क्या आती है? हाउ डू द प्लांट ऑब्टेन कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस। प्लांट जो है सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस के लिए कहाँ से लेगा? द प्लांट टेक कार्बन डाइऑक्साइड गैस नीडेड फॉर फोटोसिंथेसिस फ्रॉम एयर। प्लांट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए कहाँ से लेगा? एयर से। द प्लांट टेक कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम गैस थ्रू देयर टाइनी पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा विच इज प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीफ। लीफ की सरफेस के ऊपर बहुत ही टाइनी से पोर्स होते हैं जिन्हें स्टोमेटा कहा जाता है, जिनकी हेल्प से एयर के अंदर प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट इनहेल करते हैं। प्लांट की सरफेस के ऊपर बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ टाइनी पोर्स होते हैं जिन्हें स्टोमेटा कहा जाता है। हर जो पोर होता है वो सराउंडेड होता है एक पेयर ऑफ गार्ड सेल से। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा पोर इन द लीफ इज कंट्रोल्ड बाय द गार्ड सेल। यही गार्ड सेल जो होते हैं वो स्टोमेटा के पोर्स के खुलने और बंद होने के प्रोसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। आप इस सामने पड़ी इमेज में देख सकते हैं बहुत इजीली कि इसमें दिखाया गया है कि एक ओपन पोर और एक क्लोज पोर। इसमें गार्ड सेल भी दिखाए गए हैं, उनकी पोजीशन भी बहुत इजीली दिखाई गई है। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है जो एयर में प्रेजेंट है वो एंटर करती है लीव्स, प्लांट्स की लीव्स के अंदर इसी स्टोमेटल पोर्स के थ्रू ऑन देयर सरफेस एंड न्यूट्रलाइज इन फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए जो कार्बन डाइऑक्साइड की नीड होती है एयर के अंदर वो इन्हीं स्टोमेटल पोर्स के थ्रू जो कि लीव्स के सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होते हैं इन्हीं के थ्रू प्लांट के अंदर एंटर करती है। और ऑक्सीजन जो प्रोड्यूस होती है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में वो भी इन्हीं लीव्स के पोर्स के थ्रू ही वापस एयर में जाकर मिल जाती है। द स्टोमेटल पोर्स ऑफ द लीव्स ओपन ओनली व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज टू बी टेकन और ऑक्सीजन इज टू बी रिलीज। जब भी ऑक्सीजन को रिलीज करना हो या कार्बन डाइऑक्साइड को लेना हो तभी ये स्टोमेटल पोर्स जो होते हैं ये ओपन होते हैं, अदरवाइज ये क्लोज रहते हैं। अब सेकेंड है हाउ द प्लांट ऑब्टेन वाटर फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का सेकेंड कंपोनेंट है वाटर, तो प्लांट इसको कैसे ऑब्टेन करेंगे? द प्लांट टेक वाटर नीडेड फॉर फोटोसिंथेसिस फ्रॉम द सॉइल। प्लांट जो है पानी जो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए सबसे नीडेड है वो कैसे मिलेगा उसको? सॉइल से। सॉइल ऑलवेज कंटेन सम वाटर इन इट। वाटर प्रेजेंट इन द सॉइल इज अब्सॉर्ब बाय द रूट ऑफ द प्लांट and then transported to the leaves through vessels like
run in interconnected pipes throughout the root, stem, branches and leaf. इन tiny pipe vessels जो होती हैं जिनके थ्रू रूट से जो लीव्स तक जो पानी पहुंचाया जाता है इन प्लांट्स which transported water from root to plant is in the leaves is called xylem. रूट से आपका लीव्स के पोर्स तक पानी को पहुंचाने के लिए जिन टाइनी पाइप या वेसल्स का इस्तेमाल जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए वाटर के लिए किया जाता है प्लांट्स के अंदर, उसे हम क्या कहते हैं? xylem. The plant also need minerals to make food other than carbohydrate. इनके एग्जाम्पल क्या क्या हैं? नाइट्रोजन to make protein. The mineral are present in the soil and have to be transported to the leaves. The mineral dissolve in water present in the soil and get transported within it. तो अब हम क्या कह सकते हैं? वाटर और मिनरल जो कि सॉइल में प्रेजेंट होते हैं वो रूट्स द्वारा एब्जॉर्ब किए जाते हैं प्लांट्स की और ट्रांसपोर्ट किया जाता है लीव्स तक थ्रू इंटरकनेक्टेड पाइप like xylem vessel present throughout the root, stem, branches and leaf of the plant. अब थर्ड है द रोल ऑफ क्लोरोफिल इन फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस का थर्ड कंपोनेंट क्या है? क्लोरोफिल. क्लोरोफिल is a green substance which is present in the leaf of plant. In fact, it is the presence of chlorophyll जिसकी वजह से ही leaves जो होती हैं वो green दिखाई देती हैं. Chlorophyll can absorb the energy from light. The sunlight or sun energy absorbed by chlorophyll is used to combine carbon dioxide and water in the green leaves to produce food, जिसे हम क्या कहते हैं? ग्लूकोज. तो एक सिंपल सी भाषा में क्लोरोफिल का रोल क्या हुआ फोटोसिंथेसिस के अंदर? क्लोरोफिल एब्जॉर्ब लाइट एनर्जी फ्रॉम सन and supply this energy to the leaves to enable them to carry out photosynthesis for making food. Since the combination of carbon dioxide and water to make food occurs in the presence of light, the process is called photosynthesis. एक चीज़ ध्यान देने वाली है कि क्लोरोफिल जो होता है वो लीफ के प्लांट्स की हर लीफ के अंदर प्रेजेंट होता है in a form of 100 of tiny structures called chloroplast. The fourth part is the role of sunlight in photosynthesis. Photosynthesis में sunlight का हमारा क्या रोल है? The sunlight supplies energy for the food making process called photosynthesis. Sunlight जो होगा वो एनर्जी को सप्लाई करेगा फोटोसिंथेसिस और फूड मेकिंग प्रोसेस के अंदर. द सन एनर्जी इज कैप्चर्ड बाय प्लांट लीफ विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल एंड कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी ऑफ फूड. सन एनर्जी को या सनलाइट को प्लांट लीव्स जो होती हैं वो क्लोरोफिल के हेल्प से कैप्चर करेंगी और उसे कन्वर्ट करेंगे केमिकल एनर्जी में ऑफ फूड. Thus the solar energy is converted into chemical energy during फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में क्या कह सकते हैं हम? सोलर एनर्जी जो है वो कन्वर्ट हो रही है केमिकल एनर्जी में और यही केमिकल एनर्जी गेट स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ प्लांट फूड. सो व्हेन प्लांट यूटिलाइज द फूड मेड बाय फोटोसिंथेसिस दे एक्चुअली यूज द सोलर एनर्जी स्टोर्ड इन इट इन द फॉर्म ऑफ केमिकल एनर्जी. तो अभी हम क्या कह सकते हैं? सिंस ऑल द फूड ऑन दिस अर्थ इज मेड बाय यूटिलाइजिंग सोलर एनर्जी, देयरफॉर द सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म. तो फोटोसिंथेसिस बाय प्लांट पार्ट्स अदर देन लीफ. फोटोसिंथेसिस जो है वो लीव्स के अलावा प्लांट्स के और किस किस पार्ट से आप होती हैं? नॉर्मली फोटोसिंथेसिस जो होता है अभी तक हमने पढ़ा है कि वो प्लांट्स की लीव से होता है, लेकिन कुछ प्लांट्स के अंदर क्या होता है? फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो ग्रीन स्टेम या ग्रीन ब्रांचेस के थ्रू भी होता है. द ग्रीन स्टेम एंड ग्रीन ब्रांचेस कैन डू फोटोसिंथेसिस बिकॉज दे ऑल्सो कंटेन क्लोरोफिल. वो ग्रीन है तो दैट मीन्स उनके अंदर क्लोरोफिल होगा ही होगा, इसलिए जो ग्रीन स्टेम या ग्रीन ब्रांचेस होते हैं उनके थ्रू भी फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है. इसका एग्जाम्पल है बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी एग्जाम्पल है डेजर्ट प्लांट जिसे हम कैक्टस कहते हैं, जिसके अंदर टाइनी स्पाइन लाइक लीव्स होती हैं टू रिड्यूस द लॉस ऑफ वाटर बाय ट्रांसपिरेशन. दीज टाइनी स्पाइन लाइक लीव्स ऑफ द कैक्टस प्लांट कैन नॉट डू द फोटोसिंथेसिस. तो जो स्टेम और ब्रांचेस जो कैक्टस के जो ग्रीन कलर के होंगे जिनके अंदर क्लोरोफिल रहता है, वो यही ग्रीन स्टेम और ग्रीन ब्रांचेस जो कैक्टस की होंगी ये
फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को कैरी आउट करेंगी फॉर मेकिंग फूड। द नेक्स्ट इज फोटोसिंथेसिस बाय एल्गी। एल्गी के अंदर फोटोसिंथेसिस कैसे होगा? कई बार आपने देखा होगा गार्डन से खुले एरिया के अंदर पैचेस होता है, स्लाइमी ग्रीन लेयर ऑफ फ्लोटिंग अराउंड द सरफेस ऑफ पॉन्ड या लेक के ऊपर एक ग्रीन कलर का स्लाइमी सा ग्रीन लेयर होता है। बिल्कुल रिवर्स के अंदर भी आपको बहुत इजीली दिख जाता है। इट ऑल्सो डेवलप इन द स्विमिंग पूल पॉन्ड विच वी हैव नॉट बीन क्लीन फॉर अ लॉन्ग टाइम। जिन्हें आप काफ़ी दिनों से अगर साफ ना करें तो ग्रीन कलर की एक पतली सी लेयर प्लांट्स की उगी रहती है। ये ग्रीन कलर की लेयर जो होती है दैट इज फॉर्म बाय द ग्रोथ ऑफ टाइनी ग्रीन प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म कॉल्ड एल्गी। दिस इट इज़ अ वेरी कॉमन नेम कॉल्ड शैवाल इन हिंदी। तो एल्गी जो है लार्ज ग्रुप ऑफ सिंपल प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म होता है। एल्गी के अंदर भी क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। They can also produce their own food by the process of photosynthesis. Just like plant, algae however differ from plant because they do not have proper root, stem and leaf. Algae में plant की तरह proper differ अलग से root, stem या leaves नहीं होते हैं, बस इतना सा ही फ़र्क होता है। लेकिन ग्रीन कलर की जितनी भी algae होंगी वो by the process of photosynthesis अपना खाना खुद प्रोड्यूस करती हैं। Green color of algae is due to the presence of chlorophyll in them. क्लोरोफिल होने की वजह से ही एल्गी का कलर क्या होता है? ग्रीन इन कलर। कहते हैं सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन सिंपल कार्बोहाइड्रेट। प्लांट फूड कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज के अलावा कौन कौन सी चीज़ों से सिंथेसाइज हो सकते हैं? अ सिंपल फूड सिंथेसाइज बाय प्लांट बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, जिसे हम कहेंगे वो अभी तक हमने क्या पढ़ा, क्या है? कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज। द ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट इज मेड अप ऑफ 3 एलिमेंट कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। द प्लांट use the simple carbohydrate glucose to make many other foods such as starch, oil, fat, protein, vitamin। चलिए इनमें से कुछ को हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है द प्लांट मेक स्टार्च एज अ फूड। एक सिंपल कार्बोहाइड्रेट जिसे हम ग्लूकोज कहते हैं वो प्लांट बनाता है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस विच इज़ कन्वर्ट नेचुरली इनटू ए कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट कॉल्ड स्टार्च। इसे भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो जो स्टार्च है इट इज़ अ फूड विच स्टोर्ड इन वेरियस पार्ट ऑफ द प्लांट सच एज रूट, स्टेम, लीव्स एंड सीड। इनके एग्जाम्पल क्या क्या रहेंगे अगर आप देखने जाएं तो सीड ऑफ व्हीट, राइस हैव लॉट्स ऑफ स्टार्च इन देम। पोटैटो और कैरेट प्लांट जो होता है उनके अंदर भी स्टोर्ड स्टार्च जो होगा वो बहुत सारा होगा इन अ फॉर्म ऑफ रूट। सेकेंड अगर आप डिस्कस करें तो प्लांट मेक ऑयल और फैट्स एज फूड। सर्टेन प्लांट जो होते हैं वो कन्वर्ट करते हैं सिंपल कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज को ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इनटू ऑयल एंड स्टोर देम इनटू सीड्स। इन सीड्स को हम क्या कहेंगे? ऑयल सीड्स। और ये हमें क्या देंगे? ऑयल्स फॉर कुकिंग फूड। इनके एग्जाम्पल हैं सीड्स के सनफ्लावर ऑयल which contain lots of oil stored in them which we can extract from seeds and use it as a food. अब third one है the plant make protein as a food. In addition of carbon, hydrogen and oxygen, protein also contain nitrogen element. The plant combine some of the glucose carbohydrate made during photosynthesis with nitrate and mineral to make amino acid which are then made into protein. इसका प्रोसेस क्या रहेगा वो हम डिस्कस करके आपको समझाते हैं। नाइट्रोजन गैस प्लांट्स में कैसे आएगी फॉर मेकिंग प्रोटीन? ये हम सभी जानते हैं कि नाइट्रोजन गैस अबंडेंस इन एयर में मौजूद है। तो क्या होता है, प्लांट डायरेक्टली तो नाइट्रोजन गैस को एब्जॉर्ब नहीं करता है, लेकिन सॉइल के अंदर कुछ ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जो नाइट्रोजन गैस को कन्वर्ट करते हैं, एयर की नाइट्रोजन गैस को नाइट्रोजन कंपाउंड जिन्हें कि हम नाइट्रेट कहते हैं, और उन्हें सॉइल के अंदर रिलीज कर देते हैं। अब नाइट्रेट जो होता है वो वाटर सोल्यूबल होता है, तो नाइट्रोजन कंपाउंड जो नाइट्रेट है ये क्या करेगा, ये प्लांट्स के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है सॉइल में अलॉन्ग विद वाटर। इस तरीके से प्लांट जो होता है वो फुलफिल करता है अपनी नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट को। द प्लांट ऑल्सो ऑब्टेन नाइट्रोजन फ्रॉम नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर which farmers are added in the soil in the field from time to time. The fourth and the last one, the plant make vitamin as a food.
Vitamins are highly complex substances which are important in the part of our food. Vitamins are made by plants. The plants are contained in vegetable, fruits, cereals are made by plant. Animal usually cannot make vitamins. So now we discuss the other mode of nutrition in plant. The most of the plant have green pigment called chlorophyll and they can make their own food. ये अभी तक हम सभी ने डिस्कस कर लिया है. There are such autotropic जिन्हें हम क्या कहेंगे, ऑटोट्रोपिक, जिनमें भी क्लोरोफिल होगा और वो अपना खाना खुद बनाएंगे, उन्हें हम क्या कहेंगे, ऑटोट्रोपिक या ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन या ऑटोट्रॉप. सम प्लांट हाउएवर डू नॉट कंटेन क्लोरोफिल एंड हेंस कैन नॉट सिंथेसाइज देयर फूड. ये भी हम जानते हैं. देन दे आर कॉल्ड हेट्रोट्रोपिक और देयर न्यूट्रिशन इज कॉल्ड हेट्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. डिपेंडिंग ऑन देयर मोड ऑफ ऑब्टेनिंग फूड, ऑल हेट्रोट्रोपिक प्लांट्स आर डिवाइडेड इनटू टू मेन ग्रुप. अब हेट्रोट्रोपिक तो अपना खाना खुद बना नहीं सकते, इसलिए उनको अकॉर्डिंग टू देयर ऑब्टेनिंग फूड हम दो तरीके की कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं. पहला है पैरासिटिक और दूसरा है सैप्रोफिटिक. थस जस्ट लाइक एनिमल्स, सम प्लांट्स हैव हेट्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. एनिमल्स की तरह कुछ प्लांट भी जो होते हैं वो भी हेट्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं. इन दो तरीके के प्लांट्स को हम क्या कहेंगे, दो तरीके के प्लांट्स हैं, एक तो पैरासिटिक और दूसरा सेप्रोफाइट्स. ये दोनों क्या किस तरीके के इसको फॉलो करेंगे, हेट्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को. चलिए अब सबसे पहले डिस्कस करते हैं हेट्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के फर्स्ट पैरासाइट्स पे. वो प्लांट या एनिमल जो कि दूसरे ऑर्गेनिज्म या होस्ट के इनसाइड में जिंदा रहते हैं एंड डिराइव द फूड इज कॉल्ड पैरासाइट. कई सारे नॉन ग्रीन प्लांट्स होते हैं जो कि अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं. वो क्या करते हैं, दूसरे एनिमल या प्लांट्स की बॉडीज़ में इनसाइड रहकर उनसे अपना खाना प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए उन्हें हम क्या कहते हैं, पैरासाइट्स. द लिविंग ऑर्गेनिज्म फ्रॉम हुज बॉडी फूड इज ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड होस्ट ऑफ द पैरासाइट. वो लिविंग ऑर्गेनिज्म या उसकी बॉडी जिससे कि पैरासाइट अपना खाना ऑब्टेन करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, होस्ट. तो पैरासाइट्स प्लांट क्या करेंगे, होस्ट प्लांट के ऊपर क्लाइंब करके उसे पूरी तरीके से कवर करके उसकी रूट्स या उनको सक करके उनसे अपना खाना लेते हैं. द पैरासाइट प्लांट प्रोड्यूस सर्टेन स्पेशल टाइप ऑफ रूट्स विच इज कॉल्ड सकिंग रूट्स, जो कि पेनिट्रेट कर जाती हैं होस्ट प्लांट के अंदर, जिससे कि वो होस्ट प्लांट के अंदर से सारा न्यूट्रिशन, सारा फूड जो भी प्लांट बनाएगा उसको एब्जॉर्ब कर अपना फूड बनाते हैं. द पैरासाइट sucks the food material from the host through this special kind of sucking roots. इसका बहुत ही सिंपल और एक बेहतरीन एग्जाम्पल क्या है, कसकटा या जिसे आप हिंदी में अमरबेल कहते हैं. अमरबेल में क्या होता है या कसकटा के प्लांट में क्या होता है, उसमें क्लोरोफिल तो होता नहीं है, इसलिए वो नॉन ग्रीन प्लांट है. तो जब भी आप कसकटा प्लांट को देखेंगे तो आप उसमें देखेंगे येलो कलर का एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होंगे, जिनमें कि ट्विनिंग जो कि प्लांट्स के ट्रीज के ब्रांचेस उसकी लीव्स तक पर भी पूरी तरीके से गोल गोल लिपटे हुए होंगे. ये पूरे के पूरे अपने होस्ट प्लांट या होस्ट ट्री जिसके ऊपर भी आप उसे लिपटा हुआ देखेंगे उसको पूरी तरीके से कवर कर लेते हैं और फिर उसकी सकिंग रूट्स की हेल्प से, जो कि कसकटा की होती है, उसकी हेल्प से पेनिट्रेट करके उसकी ब्रांचेस, उसकी लीव्स, उसकी रूट तक जाकर उसमें से अपना फूड लेना शुरू कर देते हैं. क्योंकि कसकटा येलो कलर का होता है, उसमें खुद का क्लोरोफिल नहीं होने की वजह से वो खुद से तो अपना खाना प्रोड्यूस नहीं कर सकता, इसलिए कसकटा को हम क्या कहेंगे, पैरासाइट. तो कसकटा क्या हुआ, ये इसने कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन अडॉप्ट किया, हेट्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. हेट्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का सैप्रोफाइट्स. दोज नॉन ग्रीन प्लांट्स which obtain their food or nutrition from dead and decaying organic matter are called saprophytes. वो नॉन ग्रीन प्लांट जो अपना खाना कैसे आप प्रोड्यूस करेंगे, डेड और डिके ऑर्गेनिक मैटर्स के ऊपर उगकर, उन्हें हम क्या कहेंगे, सैप्रोफाइट. डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से मतलब क्या हुआ, वो मरे हुए या डिके प्लांट या एनिमल्स का रिमेन.
जैसे कि एनिमल मर जाता है तो उसका जो ऊपर का स्किन वगैरह है वो जब वो एनिमल सड़ने लगता है उसके ऊपर भी आपने देखा होगा कई तरीके के ये प्लांट्स और ये फंगी और एल्गी वगैरह ग्रो करने स्टार्ट कर देते हैं। कई तरीके के डेड प्लांट्स होते हैं, इनके ऊपर भी कई तरीके के एल्गी या फंगाई वगैरह ग्रो करने स्टार्ट करते हैं। तो वो डेड और डिके ऑर्गेनिक मैटर पे जो भी प्लांट्स अपना फूड लेंगे उन्हें हम क्या कहेंगे? सैप्रोफाइट्स। फंगाई जो है वो सैप्रोफाइट्स होते हैं और वो सैप्रोफाइट हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को ही फॉलो करते हैं, क्योंकि वो अपना खाना कहाँ से लेंगे? डेड या डिके ऑर्गेनिक मैटर से। कई तरीके के फंगाई जिनमें कि मशरूम है, ब्रेड मोल्ड है, ईस्ट वगैरह है, ये सभी डेड या डिके ऑर्गेनिक मैटर्स पे ग्रो कर ही अपना खाना लेते हैं। या हम एक साफ शब्दों में कह सकें, द फंगाई सच एज मशरूम्स, ब्रेड मोल्ड, ईस्ट हैव सैप्रोफोटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन विच इज़ अ हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। कई तरीके के बैक्टीरिया होते हैं, वो भी सैप्रोफाइट्स होते हैं और उन्हें क्या कहा जाता है? सैप्रोफिटिक बैक्टीरिया। जैसा कि हमने कहा था फंगाई क्या है? सैप्रोफाइटिक प्लांट। तो फंगाई में भी क्लोरोफिल नहीं होगा, तो जिसकी वजह से क्या होगा? वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से अपना खाना नहीं बना सकता। द नॉन ग्रीन सैप्रोफिटिक प्लांट सच एज फंगाई ऑब्टेन देयर फूड एज फॉलोज। कैसे करेगा? अपना खाना बनाएगा। सैप्रोफिटिक प्लांट जो फंगाई है वो क्या करेगा? डाइजेस्टिव जूस सिक्रीट करता है डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर, जो कि कन्वर्टेड होते हैं एक खास तरीके के सॉल्यूशन में। ये सॉल्यूशन क्या करेगा? दे एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम दिस सॉल्यूशन। इसी सॉल्यूशन की हेल्प से वो डेड और डिके प्लांट के अंदर के न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करना शुरू करता है। दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच प्लांट्स टेक अ न्यूट्रिएंट फ्रॉम डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर इज कॉल्ड सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। इस तरीके के न्यूट्रिशन को हम क्या कहेंगे? सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, जिसके अंदर डेड या डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर को एक खास तरीके के न्यूट्रिएंट्स के थ्रू प्लांट्स अपना जो खाना है वो लेना शुरू करता है। द प्लांट विच यूज सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन दे आर कॉल्ड सैप्रोफाइट्स। करते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट की। कई तरीके के ग्रीन प्लांट जो होते हैं, जो कि अपना फूड जो होता है पार्शली जो होता है वो सॉइल या एटमॉस्फेयर से लेते हैं और पार्शली क्या लेते हैं? स्मॉल इंसेक्ट से। तो वो ग्रीन प्लांट जो कि अपना फूड पार्शली इंसेक्ट से लेते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। तो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स आर ऑल्सो नोन एज कार्निवोरस प्लांट। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स में एक खास तरीके की स्पेशलाइज्ड लीव्स होती हैं जिनकी हेल्प से वो इंसेक्ट को कैच करते हैं। द इंसेक्टिवोरस प्लांट ग्रोज ओनली इन दो सॉइल विच डू नॉट कंटेन सफिशिएंट नाइट्रोजन मिनरल। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स वहीं उगेंगे जहाँ पर सफिशिएंट अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन मिनरल वाली सॉइल नहीं होगी। These insectivorous plants trap insect by various methods, kill them and digest them into obtain nitrogen compound like amino acid for their growth। इनके कुछ जो एग्जाम्पल्स हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट के या कार्निवोरस प्लांट के वो क्या है? पिचर प्लांट, सैंड्यूज, वीनस फ्लाई ट्रैप या ब्लैडर वॉट प्लांट्स। इनमें से पिचर प्लांट की आप इमेज देख सकते हैं अभी स्लाइड्स के अंदर। पिचर प्लांट क्या होगा? पिचर प्लांट यूज्ड एज अ पिचर लाइक ऑर्गन टू ट्रैप इंसेक्ट एंड डाइजेस्ट देम। इसको हम कैसे एक्सप्लेन करते हैं? चलिए बताते हैं। पिचर प्लांट क्या करेगा? पिचर प्लांट के अंदर एक चीज़ होती है, लैमेला या ब्लेड होता है लीफ में, विच इज़ मॉडिफाइड इनटू ए हॉलो ट्यूब कॉल्ड पिचर। द लीफ एपेक्स या टॉप पार्ट जो लीफ का होगा वो एक लेड की तरह बन जाता है, विच कैन ओपन एंड क्लोज लाइक माउथ ऑफ द पिचर। अब वो जो पिचर है उसके माउथ की तरह ओपन और क्लोज करने के लिए जो लीफ है वो उसका लिड बन जाता है। इनसाइड द पिचर देयर आर हेयर लाइक स्ट्रक्चर विच डायरेक्टेड डाउनवर्ड। When the insect fall in the pitcher, the lid automatically close. They trap the inside, get entangled in the hair to the pitcher plant and hence वो जो इंसेक्ट होगा वो हेयर्स के अंदर फंस कर वापस बाहर नहीं आ पाएगा, वॉल अपने आप बंद हो जाएगी। उसके बाद डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रेट होने की वजह से जो प्रोटीन इनसाइड प्रेजेंट होगा इंसेक्ट की बॉडी के अंदर वो सिंपल नाइट्रोजन कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आते हैं symbiotic plants, the living together of two different species of plant as if they are part of the same plant and help each other in obtaining food is called symbiosis। दो different living species
प्लांट की इस तरीके से एक साथ रहती हैं जैसे कि वो एक ही प्लांट का हिस्सा हो और खाना बनाने में एक दूसरे को हेल्प करें, वो प्रोसेस क्या कहलाता है? सिम्बायोसिस। और इस तरीके के प्लांट्स को हम क्या कहते हैं? सिम्बायोटिक प्लांट। इस खास तरीके के न्यूट्रिशन को सिम्बायोसिस के सबसे ज़्यादा किस तरीके के प्लांट्स में देखा गया है? लाइकन्स में। इन लाइकन्स द ग्रीन कलर प्लांट कॉल्ड एल्गा या ऑटोट्रॉप और नॉन ग्रीन प्लांट फंगस जो कि सैप्रोफाइट होते हैं वो एक ही साथ रहते हैं। द फंगस होल्ड द एल्गा सेल इन हिज मैट ऑफ वेब लाइक हाइफा थिन फिलामेंट, जिन्हें हम कहते हैं हाइफा क्या होते हैं? थिन फिलामेंट्स होते हैं। वो एक वेब लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो फंगस क्या करेगा? एल्गा को उसके ऊपर होल्ड करके रखेगा सो दैट द फंगस प्लांट एब्जॉर्ब द वाटर एंड मिनरल सॉल्ट फ्रॉम द सराउंडिंग एंड सप्लाई देम टू एल्गा, जिसकी वजह से क्या होगा? फंगस क्या हेल्प करेगा? पानी और मिनरल जो है वो सराउंडिंग से लेकर एल्गा को देगा और एल्गा ग्रीन कलर होने की वजह से फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस है, इन सब चीज़ों की हेल्प से खाना बनाने में या फूड बिल्डिंग में उस प्लांट की या फंगस की हेल्प करेगी। तो इस तरीके से बोथ एल्गा और फंगस जो होंगे वो गेन म्यूचुअली फ्रॉम वन अनदर बाय लिविंग टुगेदर। और इस एग्जाम्पल को हम क्या कहेंगे? ये एग्जाम्पल किस तरीके के प्लांट्स के लिए आता है? सिम्बायोसिस के लिए। और इस तरीके के रिलेशनशिप को हम क्या कहेंगे? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। तो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप की डेफिनेशन क्या हुई? द कंडीशन वेयर टू डिफरेंट ऑर्गेनिज्म लिव टुगेदर एंड हेल्प ईच अदर टू सर्वाइव इज कॉल्ड सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप जो भी होगा वो हमेशा ही एडवांटेजनस होगा दोनों ऑर्गेनिज्म के लिए, चाहे वो एल्गा हो या फंगस हो। या एक और एग्जांपल है राइजोबियम बैक्टीरिया एंड लेग्यूमिनस प्लांट। लेग्यूमिनस प्लांट जो होता है इसके अंदर राइजोबियम बैक्टीरिया जो होगा वो उसकी रूट नोड्यूल में होता है। और हम जानते हैं कि राइजोबियम बैक्टीरिया जो है वो अपना खाना खुद नहीं बना सकता है। तो ये राइजोबियम बैक्टीरिया हमें कहाँ मिलेगा? लेग्यूमिनस प्लांट के रूट नोड्यूल्स में। लेग्यूमिनस प्लांट कौन कौन से होते हैं? जैसे ग्राम है, पी है, बीन है, पल्सेस हैं, एक्सेट्रा। तो राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करेगा? नाइट्रोजन गैस जो कि एयर में होगी उसे कन्वर्ट करेगा इनटू वाटर एंड सोल्यूबल नाइट्रोजन कंपाउंड कॉल्ड नाइट्रेट एंड गिव देम टू लेग्यूमिनस प्लांट फॉर देयर ग्रोथ। इसके रिटर्न में लेग्यूमिनस प्लांट उसे क्या देगा? फूड और शेल्टर। थर्स द राइजोबियम बैक्टीरिया एंड लेग्यूमिनस प्लांट हमें कौन सा रिलेशनशिप शो करते हैं? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। अब हमारा टॉपिक है हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल। न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो वापस से सॉइल में रिप्लेनिश्ड कैसे किए जाएंगे? ये हम सभी जानते हैं कि मेन न्यूट्रिशन रिक्वायर्ड जो होते हैं प्लांट्स को वो कौन कौन से हैं? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम। इन्हें हम क्या कहते हैं? सिंपल भाषा में मिनरल या फिर मिनरल न्यूट्रिएंट। ये बात हम सभी जानते हैं कि जब प्लांट ग्रो करता है तो वो एब्जॉर्ब करता है न्यूट्रिएंट सॉइल से, ड्यू टू विच द अमाउंट ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट इन द सॉइल गोज डिक्रीजिंग। जब भी प्लांट सॉइल में से न्यूट्रिएंट्स लेगा हर बार जो क्या होगा? सॉइल के अंदर की जो प्लांट न्यूट्रिशन वैल्यू है वो धीरे धीरे डिक्रीज होने लगेगी। और जब हम क्रॉप प्लांट्स को बार बार एक ही फील्ड में अगेन एंड अगेन ग्रो करेंगे तो उसकी वजह से सॉइल में जो होती है प्लांट न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी होना शुरू हो जाती है। प्लांट न्यूट्रिएंट्स कौन से हुए? अभी हमने डिस्कस किया था, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम। ड्यू टू दिस द प्लांट न्यूट्रिएंट नीड्स टू बी एडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम टू एनरिच द सॉइल और रिस्टोर इट्स फर्टिलिटी। इसके लिए हमें प्लांट न्यूट्रिएंट्स को सॉइल में टाइम टू टाइम डालना पड़ता है ताकि उसकी फर्टिलिटी और जो है वो एनरिच भी हो सके और रिस्टोर भी हो सके। तो इसके दो अलग अलग प्रोसेस हैं। सबसे पहला प्रोसेस है द न्यूट्रिएंट आर रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल बाय एडिंग फर्टिलाइजर एंड मैन्यूअर। सॉइल का न्यूट्रिशन आप कैसे रिप्लेनिश करेंगे? बाय एडिंग फर्टिलाइजर एंड मैन्यूअर। फर्टिलाइजर और मैन्यूअर के अंदर कई तरीके के प्लांट न्यूट्रिएंट्स होते हैं या प्लांट मिनरल जिन्हें हम कहते हैं नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम एक्सेट्रा, ये भरपूर मात्रा में होते हैं। सो व्हेन फर्टिलाइजर एंड मैन्यूअर आर एडेड इनटू द सॉइल in the field, then the soil get enriched with nutrients like nitrogen, phosphorus and potassium etc. तो उससे क्या होगा? the crop plant then grow well in the soil। जितनी भी प्लांट की जो ग्रोथ होगी या क्रॉप की जो ग्रोथ होगी वो सॉइल के अंदर वो बहुत ही अच्छी होगी। Thus the plant nutrient are added in the cultivated field in the form of fertilizer or manure so we can get a good crop। कई बार आपने देखा होगा किसान वगैरह को खेतों में या फार्मर्स को फर्टिलाइज़र या मैन्यूअर अपने
क्रॉप्स के या फील्ड में डालते हुए। इसका गार्डनर्स वगैरह भी जो होते हैं वो फर्टिलाइज़र और मैन्योर का प्रयोग करते हैं लॉन्स या पॉटेड प्लांट में, सो दैट दे कैन ग्रो वेरी इजीली एंड इन अ गुड कंडीशन। फर्टिलाइज़र मैन्योर बेसिकली जो सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं वो कौन कौन से हैं फील्ड के अंदर, विच आर जो कि फार्मर्स वगैरह यूज़ करते हैं। एक है NPK और दूसरा क्या है, यूरिया। NPK फर्टिलाइज़र के अंदर क्या मिलेगा आपको, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम सॉइल की फील्ड में डालने के लिए, और यूरिया जो होता है वो आपको नाइट्रोजन बेसिकली अबंडेंस में प्रोवाइड कराता है। आउट ऑफ द ऑल प्लांट न्यूट्रिएंट द क्रॉप प्लांट ग्रो इन द फील्ड रिक्वायर्ड नाइट्रोजन इन द मैक्सिमम अमाउंट टू मेक द प्रोटीन। सबसे ज़्यादा किसकी आवश्यकता होती है इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स में, नाइट्रोजन की, सो दैट दे कैन प्रोड्यूस मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रोटीन। सेकेंड प्रोसेस है रिप्लेनिशमेंट ऑफ नाइट्रोजन का, क्या है सॉइल के अंदर, ग्रोइंग लेग्यूमिनस क्रॉप। So the nitrogen can be replenished in the soil by growing leguminous crop. Though the lots of nitrogen gas is present in the air, but the plant cannot use nitrogen in a gaseous form. ये हम सभी जानते हैं कि प्लांट जो होगा वो gaseous form की नाइट्रोजन को यूज़ नहीं करता है खाना बनाने के लिए। द प्लांट नीड नाइट्रोजन इन अ फॉर्म ऑफ वाटर सोल्यूबल कंपाउंड, जिन्हें हम क्या कहते हैं, नाइट्रेट। द प्लांट सच एज ग्राम, पी, पल्सेस, बीन्स एक्सेट्रा, ये क्या है, लेग्यूमिनस प्लांट्स हैं। द लेग्यूमिनस प्लांट हैव रूट नोड्यूल्स इन देम विच कंटेन राइजोबियम बैक्टीरिया। राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करेगा, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन गैस है इसको कन्वर्ट करता है नाइट्रोजन कंपाउंड नाइट्रेट में, so when a leguminous crop is grown in the field, the rhizobium bacteria present in the root nodule of leguminous plant, it convert nitrogen gas into nitrogen compound or nitrate. Some of these nitrogen compound are used by leguminous plant for their own growth and some for the plant. और रिमेनिंग क्या रहेगा, कुछ तो लेग्यूमिनस जो राइजोबियम बैक्टीरिया है वो अपने लिए उस नाइट्रोजन नाइट्रेट को यूज़ करेगा जो उसने कन्वर्ट की होगी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन से नाइट्रोजन कंपाउंड में, और बाकी जो रिमेनिंग नाइट्रोजन कंपाउंड होगा जो कि राइजोबियम बैक्टीरिया बनाएगा मिक्स सॉइल के साथ में, वो क्या करेगा, बचा हुआ कुछ तो प्लांट ने यूज़ कर लिया और कुछ किसके लिए, सॉइल को एनरिच करने के लिए, फॉर नाइट्रोजन नाइट्रेट के कंपाउंड के लिए, ताकि सॉइल की जो फर्टिलिटी है या एनरिचमेंट जो नाइट्रोजन के लिए है वो बना हुआ रहे। थस द सॉइल इन दिस फील्ड गेट एनरिच विद नाइट्रोजन कंपाउंड इन द नेचुरल वे। ये जो प्रोसेस है ये नेचुरल वे का प्रोसेस है, अदर देन यूजिंग एडिंग फर्टिलाइजर एंड मैन्यूअर बाय मैनुअली।